So, dear students, now we have started exercise 6.5 and 6.5 is the last exercise of triangle chapter. Now, before I begin this, I must be telling you about a very famous mathematician. The name was Pythagoras. Okay, the name was Pythagoras. And remember, Pythagoras was a mathematician who has worked a lot in the field of geometry. Geometry means he has given a very special theorem named as Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is a theorem which is only applied for right angled triangle. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो केवल एक ही ट्रायंगल में अप्लाई होती है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल. अभी आपको याद होगा जब हम 6.4 पढ़ रहे थे, तो आई थिंक हमारी ही क्लास के किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि मैम दो साइड्स पता है, क्या हम उसकी थर्ड साइड लिख सकते हैं 27? तो आई सेड दैट टाइम कि बेटा इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन exact measurement of the third side till you don't know that which triangle it is. Okay, if you remember this. So अभी मैं आपको उसी क्वेश्चन का आंसर दूंगी. पाइथागोरस ने एक मेथड निकाली जिस मेथड के थ्रू उन्होंने ये बताया कि अगर आपको किसी ट्रायंगल की दो साइड्स पता है तो आप उसकी थर्ड साइड को इजीली निकाल सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बट उन्होंने ये कंडीशन दी कि ये केवल उस समय पॉसिबल है जब आपका ट्रायंगल केवल राइट एंगल ट्रायंगल हो. ओके, सो इट मींस इफ यू हैव अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल यू कैन फाइंड आउट थर्ड साइड अगर आपको दो साइड्स का मेजरमेंट पता हो. ओके, सो लेट अस नो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, once again I am telling Pythagoras theorem is a theorem which is only applicable for right angled triangle. Okay, ना स्केलन में, ना आइसोसेलेस में, ना ऑब्ट्यूज में, ना राइट में, it is only possible for right angled triangle. So if you have sketch color, please write down his theorem's name. P by pi, T H A tha, pi tha, go. Please remember his name with the correct spelling. P by pi, T H A tha, pi tha, go G O, go R A S, Gorus. Pythagoras. Now move on to the property. You can write it down. Theorem. आपको जो मर्जी है आप लिख सकते हो. इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो आप, इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं आप. डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट टू राइट. Now this property or this theorem also I will tell you with the help of property. ठीक है, with the help of one activity I will teach you this theorem that why this is applicable. ठीक है, ये ऐसा होता क्यों है. ठीक है, हम इसको एक बार पढ़ेंगे. So now again telling you Pythagoras property is only applicable in right angled triangle. Please mention this line. Now I am drawing a right angled triangle. Now right angled triangle हम लोगों ने बचपन से ऐसे देखा है, बट याद रखो जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा ऐसे ही दिखता हो. ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम ड्राइंग थ्री डायग्राम्स ऑफ इट. ठीक है, हम लोगों के मन में बचपन से ये रहता है राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिखता है, बट राइट एंगल ट्रायंगल बेटा ऐसा भी हो सकता है. ओके, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है. Now this is 1, this is 2, this is 3. There are 3 examples I have drawn. Now remember, right angle triangle is a triangle in which one of the angle is 90 degree. Now 90 degree जरूरी नहीं है कि यही वाला एंगल 90 डिग्री, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. बट रिमेंबर, राइट एंगल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना ही चाहिए. ओके, नाउ what is the property of Pythagoras? Let us understand it. Pythagoras properties कहती है कि अगर कोई भी आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हो तो राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है जिसको हम कहते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल. ठीक है,
आपको मैंने पढ़ाया हुआ है इसके पहले क्लासेस में कि ऑपोजिट साइड कहते हैं किसको। ऑपोजिट साइड मतलब इस वाले एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कहलाएगी इसकी ऑपोजिट साइड, मतलब ये वाली साइड, इस साइड को बोलते हैं हम बेटा हाइपोटेन्यूस। आप सिर्फ एच के नाम से याद करो, इसकी स्पेलिंग लंबी है, मैं आपको भी इसको लिखवा दूंगी तब आप इसकी स्पेलिंग याद करना, ठीक है। याद रखो इसको बोलते हैं एच। एच मतलब होता है हाइपोटेन्यूस। ओके, हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइपोटेन्यूस होती है बेटा, वो सबसे लंबी साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड कही जाती है। इट मींस अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बन गया ये वाला एच, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें बन जाएगा ये वाला एच, बिकॉज इसके सामने ये वाली साइड है। और अगर हम इसको बात करें तो इसमें कहलाएगा ये वाला एच, बिकॉज ये उसके सामने वाली साइड। ओके ओके, so just I'll take your 2 minutes. So Pythagoras was a mathematician who invented the property. The name was Pythagoras property, जो कि उनके खुद के नाम पे रखा गया। ये प्रॉपर्टी केवल एक ही ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल थी, उसका नाम था राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है बेटा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का जरूर होता है। So I have drawn 3 different triangles जो कि तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब आप हमेशा याद रखो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसको बोला जाता है ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट मतलब ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है बेटा, वो मेजरमेंट में सबसे बड़ी होती है। इसका नाम होता है हाइपोटेन्यूस। नाउ ऑल ऑफ यू राइट इट डाउन द स्पेलिंग एच वाई। इसको भी आप याद रखिए, करेक्ट स्पेलिंग मत, रॉन्ग स्पेलिंग मत याद रखना। हाइपो, ठीक है, हाइपो, देन टीई, हाइपोटेन्यूस, hypotenuse. Okay, now remember this is the longest side of a right angle triangle. इसको बोला जाता है बेटा longest side, hypotenuse. Other two sides can be A and B. हो सकता है एक A हो, एक हो सकता है B से, एक हो सकता है 3 हो, एक हो सकती है उसकी मेजरमेंट 4 हो, बट जो लॉन्गेस्ट वाली होगी वो 3 और 4 से जरूर बड़ी होगी, ठीक है। इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर ओनली, इट विल नॉट बी स्मॉलर। So now what was the theorem of Pythagoras? ये सबसे इंपॉर्टेंट था जानना, जो कि हमने उसको बता दिया। अदर टू साइड्स का कोई नाम नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं लेग्स ऑफ ट्रायंगल। उसको हम कोई भी नाम नहीं देते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेग्स ऑफ ट्रायंगल। बट सबसे बड़ी साइड का नाम हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। उसके अलावा बाकी जो बची होती है उसको आप कोई नाम नहीं देते हो, यू कैन हैव एनी अदर नेम। अब बात करते हैं इन्होंने साइड्स क्या, इन्हें पाइथागोरस थ्योरम में ये बोला जाता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू टू स्टडी स्क्वायर। ओके, सो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर उसकी बची हुई दो साइड्स, अगर मैं मानूं बची हुई साइड है एक ए, दूसरी वाली है बी। ओके, सो रिमेंबर किसी भी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर उसकी बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। वंस अगेन रिपीटिंग, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर उसकी बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इन स्टेटमेंट फॉर्म आई विल टेल यू टू राइट, डोंट वरी। आज की क्लास ओवर होने वाली है, सो हम लोग इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट कल हम लोग दोबारा इसी टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। ओके